कभी सोचा है एक साधारण सा वानर बालक कैसे बन गया देवताओं में सबसे शक्तिशाली? कैसे एक छोटा सा बालक जिसे दुनिया सामान्य समझती थी, आगे चलकर बना अमर, अजेय और महाबली? आखिर उसके जन्म के पीछे कौन सी दिव्य शक्ति और रहस्य छिपा था? यही है हनुमान जी के जन्म की अद्भुत कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता वानरराज केसरी हैं। इस कारण उन्हें अंजनाएं और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि का हवन कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। हवन समाप्ति के बाद पंडित ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों पत्नियों में बांट दी। लेकिन तभी कहीं से वहां एक चील आ गया और उसने खीर का एक भाग अपने साथ ले लिया और उसे अपने साथ उस स्थान पर ले गया जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थीं और उसके सामने ले जाकर रख दिया। ये सब भगवान शिव की और वायु की इच्छा अनुसार हो रहा था। आंखें खोलो माते और इस प्रसाद को ग्रहण करो, इससे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रसाद? लेकिन ये किसने दिया? बस यूं समझ लो, ये महादेव का आशीर्वाद है तुम पर। अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। फिर अगले दिन मां अंजनी एक पर्वत पर खड़ी थीं और सूर्य देव के तेज में लीन थीं। लेकिन तभी वहां बहुत तेज हवा चलनी शुरू हुई। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा, ये जरूर किसी दानव की उदंडता हो सकती है। वो क्रोधित होकर बोली, ये कौन दानव है जो मेरे जैसी पतिपरायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी वहां उनके समक्ष पवन देव प्रकट हुए और क्षमा याचना करते हुए बोले, देवी शांत हो जाएं। दरअसल आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरे समान एक शक्तिशाली बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। कुछ समय बाद पवनदेव का कथन सही हुआ और महादेव ने हनुमान के रूप में कार्तिक मास की चतुर्दशा में वानर राज के यहाँ अंजनी माता के उदर से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीते। एक रोज हनुमान को जोर की भूख लगने लगी। मातेश्री, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना, हम अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आते हैं। लेकिन मां अंजनी को आने में थोड़ी देर हो गई और हनुमान से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी नज़र पेड़ से झांकते हुए लाल सूरज पड़ गई। अरे वाह, ये तो कितना लाल फल है, निश्चित ही ये बहुत मीठा होगा। ये सोचकर हनुमान आकाश की ओर उड़ गए। लेकिन उस रोज अमावस्या का दिन था, जिस कारण सूरज को ग्रसने राहु आया था। किंतु हनुमान को देख उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये भी कोई दूसरा राहु है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चले गए। लेकिन हनुमान की भूख तो बढ़ती जा रही थी और वो सूरज की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। तभी इंद्रदेव की नज़र हनुमान पर गई। कहीं ये बालक सूरज को निगलकर उसे अपना आहार न बना ले, मुझे इसे रोकना होगा। ये कहकर इंद्रदेव ने हनुमान पर प्रहार कर दिया और वो मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी पवनदेव ने वहां आकर उन्हें थाम लिया और गुस्से में उन्होंने हर प्राणी मात्र की वायु का संचार रोक दिया। तभी वहां सभी देव प्रकट हुए और उन्होंने पवनदेव को ऐसा करने से रोका। फिर सभी देवों ने हनुमान जी को वर दिया। मेरा वरदान है कि ये अमित आयु रहेगा। मेरा वरदान है कि ये कभी भी वज्र से परास्त नहीं होगा। मेरे सतांश तेज से ये हर कला में युक्त और संपूर्ण शास्त्रों का विशेषज्ञ होगा। मेरे वरदान से ये पाश और जल से अभय रहेगा। ये सदा यमदंड से अवध्य और पाश नहीं रहेगा। ये सदा अजेय और प्रमाद योद्धाओं से अजेय प्राप्त करने का योद्धा रहेगा। अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सभी देवों द्वारा हनुमान जी बेहद शक्तिशाली हो गए और इस प्रकार आगे जाकर जो उन्होंने काम किए वो सभी प्रकार के हनुमान भक्तों में प्रसिद्ध हैं। ये थी हनुमान जी की संपूर्ण कथा। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम की तस्वीर रखें। फिर हनुमान जी को लाल और भगवान श्री राम को पीले फूल अर्पित करें। पहले श्री राम नाम का जप करें, फिर हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। इस तरह पूजा करने से आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी से जुड़ी एक और कहानी।
सबके प्राण लेने वाले यमराज जब माता अंजना के प्राण लेने पहुंचे तो हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अंजनेरी पर्वत की एक गुफा में विश्राम करते बाल हनुमान तथा माता अंजना के सामने अचानक एक दिन भैंसे पर सवार एक काला पुरुष आ गया और माता अंजना पर अपने अस्त्र से प्रहार करने लगा। ये देख हनुमान जी ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और मेरे माता पर प्रहार क्यों कर रहे हो? तो उस भैंसे पर सवार काले पुरुष ने बोला, मैं सबका काल यमराज हूं और अंजना के प्राण लेने आया हूं। ये सुनते ही हनुमान जी क्रोध से गर्जना करने लगे और कठोर स्वर में यमराज से बोले, यमराज, मेरी मां के प्राण मत लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस पर यमराज ने कहा, ये मेरा धर्म है बालक, अंजना का समय पूरा हुआ, अब इसे जाना ही होगा। और इतना कहकर यमराज ने पुनः माता अंजना के प्राण खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में यमराज ने माता अंजना के प्राण खींच लिए और आकाश की ओर उड़ चले। हनुमान जी रोते बिलखते अपने मां को उठा रहे थे। क्या हुआ मां? उठो मां, कुछ बोलो। हनुमान जी ने माता अंजना को उठाने का बहुत प्रयास किया, पर वो उठती कैसे, वो तो मर चुकी थी। अब हनुमान जी ने क्रोध से गर्जना करना शुरू किया, यमराज, मैं आ रहा हूं, आज या तो मेरी मां जीवित होगी या इस संसार से काल का अंत होगा। और इतना कहते ही हनुमान जी ने अपना आकार अत्यंत ही विशाल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो बालक हनुमान अब साक्षात महाकाल का रूप बन गया। उनकी भुजाएं फरकने लगीं और आंखों से अंगारे बरसने लगे। उनके शरीर का तेज इतना भयानक था कि हजारों सूर्य भी फीके पड़ जाएं। हनुमान जी ने ऐसी भीषण गर्जना की कि ब्रह्मांड कांप उठा और अगले ही पल हनुमान जी ने धरती से ऐसी छलांग लगाई कि आकाश का सीना फट गया। हनुमान जी अत्यंत ही क्रोधित मुद्रा में तीव्र गति से यमलोक की तरफ जा रहे थे। इससे सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर छुपने लगे। कोई भी क्रोधित हनुमान जी का सामना नहीं करना चाहता था। और कुछ ही देर में हनुमान जी यमलोक के द्वार पर पहुंचकर क्रोध से गर्जना करते हुए यमराज को पुकारने लगे, बाहर आओ यमराज, आज अंजना का पुत्र तुमसे अपनी मां मांगने आया है। पर जब हनुमान जी की इस पुकार पर कोई नहीं आया, तब हनुमान जी ने अपनी गदा से यमलोक की धरती पर ऐसा प्रहार किया कि यमलोक में मानो प्रलय आ गया हो। यमलोक में चारों ओर उथल पुथल मच गया। सभी यमलोकवासी डर से इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी दो यमदूत भय से कांपते हुए यमराज के पास आए और बोले, हे यमराज, हमारी रक्षा करें, द्वार पर कोई वानर आया है, उसकी गर्जना से यमलोक में प्रलय का माहौल बन गया है। इस पर यमराज ने कहा, उस हनुमान का ये दुस्साहस, मैं आज ही उसका अंत कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। और क्रोध से गर्जना करते यमराज अपने महिष भैंसे पर सवार होकर हनुमान जी से युद्ध के लिए चल दिए। हनुमान जी के सामने आते ही यमराज ने कहा, मूर्ख वानर, तुम काल को चुनौती दे रहे हो। मृत्यु ही सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छा यही होगा, तुम वापस लौट जाओ। ये सुनते ही हनुमान जी का संयम टूट गया और उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं अंतिम चेतावनी देता हूं, मेरी मां के प्राण वापस करो या मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पर यह सुनते ही जब यमराज ने ठहाके मारकर हंसते हुए कहा, अंजना के प्राण भूल जाओ वानर, पर अगर तुम यहां से जल्दी नहीं गए तो मैं तुम्हारा प्राण अवश्य ले लूंगा। ये सुनते ही हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और फिर शुरू हुआ हनुमान जी तथा यमराज के बीच ऐसा महाप्रलयंकारी युद्ध जिसका आप सभी को इंतजार था। यमराज ने अपने सैकड़ों यमदूतों को आदेश दिया, बंदी बना लो इस वानर को। और देखते ही देखते भयानक चेहरों वाले, हाथों में भाले और पाश लिए लाखों यमदूत हनुमान जी पर टूट पड़े। पर उन मासूम यमदूतों को शायद पता नहीं था कि वे हनुमान जी पर आक्रमण करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हनुमान जी ने क्रोध से गर्जना करते हुए अपना रूप विशाल किया और यमदूतों की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। कुछ को उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़ मसल लिया और कितनों को तो अपने पैरों से ही दबाकर मार डाला। हनुमान जी का ऐसा विकराल रूप देख सभी यमदूत थर थर कांपते हुए डर से इधर उधर भागने लगे। ये देख यमराज ने एक काली तलवार प्रकट कर हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। पर हनुमान जी इतने उग्र हो चुके थे कि यमराज का वो तलवार जैसे ही उनके पास आया, वैसे ही उन्होंने उस तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ दो टुकड़े में तोड़ दिया। ये देख यमराज का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने सोचा ये वानर साधारण शस्त्रों से नहीं मरने वाला। और तब यमराज ने तुरंत अपने मायावी धनुष का आवाहन किया और उस पर एक ऐसा विनाशकारी बाण चलाया जो साक्षात काल का रूप था। यमराज ने जैसे ही वो भयानक बाण छोड़ा, वो बाण हवा में आते ही हजारों बाणों में बदल गया। वो हजारों बाण तीव्र गति से हनुमान जी की ओर बढ़ चले। ये देख हनुमान जी ने भी अपनी गदा को तेजी से घुमाकर हवा में छोड़ा और तभी वो गदा अनेक दिव्य गदाओं में बदल गई और काल की भांति यमराज के उस हजारों बाणों की ओर बढ़ चली। देखते ही देखते हनुमान जी की हजारों गदाओं ने यमराज के उन हजारों बाणों को नष्ट कर दिया।
अपना ये वार खाली जाता देख यमराज बौखला उठे। उन्होंने अपनी तंत्र शक्तियों से एक भयानक काली गधा प्रकट की और अपने भैंसे से उतरकर हनुमान जी से द्वंद्व युद्ध करने लगे। काफी देर चले इस द्वंद्व युद्ध के बाद हनुमान जी ने एक ऐसा प्रहार किया कि यमराज दूर जा गिरे। हनुमान जी ने जैसे ही यमराज पर पुनः प्रहार करना चाहा, यमराज तुरंत गायब हो गए। हनुमान जी को समझ नहीं आया कि यमराज कहाँ गए। जब कुछ देर तक यमराज नहीं आए तो हनुमान जी को लगा शायद यमराज डर कर भाग गया, पर तभी भैंसे पर सवार यमराज पुनः हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुआ और देखते ही देखते दूसरा यमराज, तीसरा यमराज। कुछ ही समय में हनुमान जी के समक्ष सैकड़ों यमराज प्रकट हो चुके थे। हनुमान जी अचानक इतने सारे यमराज को देख सन्न रह गए। तभी उन सारे यमराजों ने हनुमान जी पर सैकड़ों अस्त्र एक साथ ही चला दिए और ये देख हनुमान जी क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने क्रोध से गर्जना करते हुए अपनी गदा को यमलोक की धरती पर ऐसा पटका कि यमलोक की धरती प्रलय की भांति डोलने लगी और इससे यमराज की माया तुरंत ही नष्ट हो गई। और जब यमराज के सारे प्रयास विफल हो गए तब क्रोध में आकर यमराज ने प्रकट किया अपना वो भयानक यमदंड जो किसी के भी प्राण ले सकता था। हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि यमराज उन पर यमदंड से प्रहार करने वाले हैं, उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपना विकराल रूप लेना शुरू किया। उधर यमराज ने अपने यमदंड को घुमाकर हनुमान जी की ओर चला दिया। यमदंड जो काल की चरम शक्ति थी, तेजी से हनुमान जी की ओर बढ़ रहा था। इधर हनुमान जी महाकाल की भांति क्रोध से गर्जना करने लगे और जैसे ही उस भयानक यमदंड ने हनुमान जी को बांधने का प्रयास किया, हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से यमदंड को पकड़कर ऐसा खींचा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद महाकाल रूपी हनुमान जी यमराज को खा जाने वाली दृष्टि से यमराज की ओर बढ़े। उनका आकार बढ़ता जा रहा था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनका क्रोध से गर्जना करता हुआ विकराल रूप ऐसा था मानो उन्होंने अपना विश्व रूप ले लिया है। यमराज हनुमान जी का ऐसा रूप देख डर से थर-थर कांपने लगे। हनुमान जी अपनी गदा को लहराते हुए महाकाल की भांति यमराज की ओर बढ़ रहे थे। यमराज ये देख डर से इधर-उधर भागने लगे। यमराज को अब लगने लगा कि अब हनुमान जी उनका संहार कर ही देंगे। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इस भयानक दृश्य ने तीनों लोकों को हिला दिया और फिर ब्रह्मा जी ने आकर हनुमान जी के क्रोध को शांत करना चाहा, पर वे भी असफल रहे। इतने उग्र हनुमाना जी ने गर्जना करते हुए अपनी अंतिम घोषणा की, मुझे मेरी माँ दे दो, नहीं तो आज यमराज का अंत निश्चित है। और फिर आगे बढ़ते हुए हनुमान जी ने अपने विशाल मुट्ठी में यमराज को दबाकर जैसे ही हनुमान जी को यमदंड से अंत करना चाहा, तभी वहां भगवान विष्णु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान जी को माता अंजना के प्राण दे दिए। हनुमान जी ने तीव्र गति से माता अंजना के पास आकर जैसे ही उनके प्राण को छोड़ा, माता अंजना जीवित उठीं और कहा, हनुमान। ये सुनते ही हनुमान जी माता अंजना के गले से लिपटकर रोने लगे और इस प्रकार हनुमान जी ने काल को भी हराकर अपने माता के प्राण बचा दिए।